अगर आप अपने लाइफ में कहीं स्टक हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं या एंगर इश्यूज़ हैं, तो आप फॉरगिवनेस के ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्या आप अपने लाइफ के किसी सिचुएशन में स्टक हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल? क्या आपके साथ हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई इशू हमेशा लगा रहता है? क्या आपके एफर्मेशंस आपके लिए काम नहीं करते और आप लाइफ में जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके एनर्जी सिस्टम में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस को, बिटरनेस को आपने अपने आप में होल्ड किया हुआ है। फॉरगिवनेस की मदद से आप इन एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं और अपनी मन चाही लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे, जानिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आईवी सौम्यजीत। मैं एक लाइफ कोच और ट्रेनर हूँ। अपने लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम्स और 1-to-1 लाइफ कोचिंग के द्वारा मैं आपकी मदद करती हूँ अपने इनकम और सक्सेस को बढ़ाने में, वर्क और लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करने में और एक स्ट्रेस फ्री, हेल्दी और हैप्पी लाइफ को जीने में। इस चैनल में मैं आपके साथ पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड वो सारे टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक शेयर करती हूँ जिससे आपकी मदद हो अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने में, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में और एक बेहतर ज़िंदगी की रचना करने में। तो अगर आप भी मेरी तरह एक पर्सनल ग्रोथ एंथुजियास्ट हैं तो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आई वेलकम यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस रेवोल्यूशन। कम, लेट्स स्प्रेड द लाइट। क्या आपको कभी कभी बिटरनेस या नेगेटिव इमोशंस का सामना करना पड़ता है? ये नेगेटिव इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि रिग्रेट, सैडनेस, हेट्रेड, हर्ट, पेन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर या रिवेंज की भावना। क्या ये नेगेटिव इमोशंस कभी कभी आपको सताते हैं, परेशान करते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि आपने पास्ट का कोई वुंड, कोई घाव अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। हम सभी अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, पर आप मुझसे खुद बताएं, क्या इस तरह की कड़वाहट के साथ, बिटरनेस के साथ अपने जीवन में सुखी होना संभव है? दूसरी बात, जब आप पुराने किसी ज़ख्म से अभी भी चोट खा रहे हैं, जब आपने उस ज़ख्म को और उसके इमोशंस को अभी भी अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब आप अपने पास्ट से अभी भी जुड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि पावर प्रेजेंट में है। हम अपने प्रेजेंट में अपने फ्यूचर की रचना करते हैं। अगर आप अपने पास्ट को होल्ड ऑन करेंगे, बार बार अपने पास्ट में जाएंगे, पास्ट में जिएंगे, तो आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कैसे करेंगे? और अगर आप अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर भी इससे अफेक्टेड होगा। जब आप नेगेटिव इमोशंस को बहुत लंबे समय तक होल्ड ऑन करते हैं तो ये आपके हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके फाइनेंस पे, हर जगह नेगेटिव इफेक्ट डालता है। नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करना किस तरह से आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और किस तरह से फॉरगिवनेस के थ्रू आप अपने लाइफ को हील कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो मैंने पहले बनाकर शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यह बात तय है कि अगर आप अपने लाइफ में सुखी होना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने पास्ट को और पास्ट के वुंड को लेट गो करना होगा, वेंट आउट करना होगा। फॉरगिवनेस से ये संभव है। फॉरगिवनेस एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। इसके पावर के बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। हज़ारों किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं। कई टीचर्स फॉरगिवनेस पढ़ाते हैं कि किस तरह फॉरगिवनेस से आप अपने लाइफ को हील कर सकते हो। फॉरगिवनेस के माध्यम से आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को खोलते हो और अपने लाइफ में बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप, बेटर फाइनेंस मैनिफेस्ट करते हो। इसलिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत आप जिसे माफ़ कर रहे हैं उसे नहीं है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत आपको खुद है।
यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि फॉरगिवनेस का मतलब एक्सेप्टेंस। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों का बुरा बर्ताव सहन करें। ऑफ कोर्स आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर देनी चाहिए कि क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉरगिवनेस का मतलब है लेटिंग गो। अगर सालों पहले कोई इवेंट हुआ था जिसमें किसी ने आपको अपने शब्दों से या अपने एक्शन से चोट पहुंचाई थी, आपको दर्द हुआ था और आज भी आप उस दर्द को अपने दिल में होल्ड ऑन करके रखते हैं, आपको आज भी चोट पहुंचती है, आज भी आपको पेन होता है, तो ये नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना, इससे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअली समझते हैं कि हमें नेगेटिव इमोशंस को, एंगर को, रिजेंटमेंट को होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें इसे रिलीज़ कर देना चाहिए और हम इसे रिलीज़ करना भी चाहते हैं, हम उस इंसान को माफ़ करना भी चाहते हैं, पर उसने हमें इतनी गहरी चोट पहुंचाई है, इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है कि हम चाह कर भी उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप शेयर करूंगी जिसको अपनाकर आपके लिए माफ़ करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसा मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये तीनों स्टेप्स मेरे अपने पर्सनल फॉरगिवनेस रूटीन में है। मैं इनको फॉलो करती हूँ और इसके थ्रू मुझे फॉरगिव करने में, लेट गो करने में बहुत मदद मिली है। मेरा अपना बचपन बहुत ट्रॉमेटिक गुजरा है। मैंने बचपन में बहुत सारा अब्यूज़ देखा है, सहा है, और जब मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर बहुत सारा एंगर और फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट भरा हुआ था। एज अ टीनेजर या जब मैं कॉलेज में थी, मैं 2 लोगों से भी साथ में खड़े होकर बात नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ पांव कांपते थे, मुझे बहुत लो सेल्फ एस्टीम था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। और जब मैं 20s में थी तो मैंने कई सारे ऐसे डिजीज़ मैनिफेस्ट कर लिए थे अपने बॉडी में जो जनरली लोगों को 50 या 60 साल में होता है। जब मैंने पहली बार एनर्जी वर्क और इमोशन वर्क के बारे में सुना था तो क्योंकि मैं बहुत स्केप्टिक थी, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता होगा, और ये सब कुछ मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है। आई रिजेक्टेड द आइडिया स्ट्रेट अवे। लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। उस समय मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इतने हेल्थ इश्यूज़ थे, इतना सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम था कि मैंने सोचा लेट मी गिव इट अ ट्राई। चलो ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज़। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज़। अगर आप अपने लाइफ में कहीं स्टक हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं या एंगर इश्यूज़ हैं, तो आप फॉरगिवनेस के ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब हम एक एक करके तीनों स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ टॉक। ये 1 टाइम प्रोसेस है, ये आपको एक ही बार करना है। आपको खुद से बातें करनी है और अपने आप को 2 चीज़ें समझानी है। पहला, जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है उसकी क्या स्टोरी है। इंग्लिश में एक कहावत है, हर्ट पीपल। अक्सर जो लोग अपने बातों से या अपने एक्शन से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, वो खुद चोट खाए हुए होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, अनलव्ड होते हैं। अगर कोई इंसान खुद तकलीफ़ में हो, अनलव्ड हो, तो वो दूसरों को चोट देकर अपने आप को बेहतर महसूस करता है। ऐसे लोग मेंटली बीमार होते हैं। जब कोई इंसान फिज़िकली बीमार होता है तो हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब कोई इंसान मेंटली बीमार होता है तो हमें वो दिखता नहीं है। लेकिन मेंटल बीमारी भी उतनी ही रियल है जितनी कि फ़िज़िकल बीमारी। जब आप किसी फिज़िकली बीमार इंसान को देखते हैं तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, आपको उस पर करुणा आती है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान मेंटली बीमार है तो वह आपसे क्या डिज़र्व करता है, आपका एंगर या आपकी सिंपैथी। दूसरी बात जो आपको अपने आप को समझानी है वह ये है कि ये लाइफ आपकी अपनी क्रिएशन है। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ में लोगों को, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो। यह कॉस्मॉस कॉज एंड इफ़ेक्ट के लॉ पर चलती है। अगर कहीं पे आउटपुट है तो उसका कुछ इनपुट भी होगा। अगर किसी इंसान ने आपको अपने बातों से या अपने एक्शन से हर्ट किया है तो क्या उसमें आपका भी कोई एक्टिव रोल था? क्योंकि कहते हैं ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो जो भी घटना थी उसमें किसी और पर दोष देने की वजह आप अपने रोल को भी देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में कोई रोल प्ले किया हो जिसकी वजह से आपको हर्ट होना पड़े।
अगर आपको लगता है इस पूरे सिचुएशन में आपकी कोई गलती नहीं है, आप निर्दोष हैं और फिर भी आपको सामने वाला हर्ट कर रहा है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके और इस इंसान के बीच में कोई कार्मिक अकाउंट खुला हुआ है, कुछ कार्मिक लेन देन बाकी है। शायद आपने कभी किसी और टाइम एंड स्पेस में, किसी और जन्म में ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से आज ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है। लेकिन हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ लर्निंग्स होती हैं। तो आप कोशिश करें कि इस सिचुएशन से जो लर्निंग लेनी है उसको आप ले लें, लेकिन नेगेटिव इमोशंस को आप लेट गो करें। ये पहला स्टेप आपको एक ही बार करना है, सो इसको थोड़े डिटेल में करें। हो सके तो पेन एंड पेपर में लिख कर करें। आपको इससे काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलेंगी और शायद अब आपके लिए फॉरगिव करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है फॉरगिवनेस लेटर। जिस इंसान को आप माफ़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक फॉरगिवनेस लेटर लिखना है। फॉरगिवनेस लेटर का एक टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको कुछ इस तरह से लिखना है, डियर डैश, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे जिसको आपको माफ़ करना है, इन डैश, यहाँ पर आपको डेट लिखना है या उस इवेंट का नाम लिखना है जहाँ पर आप हर्ट हुए थे, आई वॉज डीपली हर्ट बाय योर बिहेवियर। उसके बाद आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो इमोशंस आपको फील हुई। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि यह लेटर आई लैंग्वेज में हो। यहाँ आपको ब्लेम नहीं करना है कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। आपको लिखना है मुझे बुरा लगा, मुझे इस बात का बुरा लगा, मुझे चोट पहुँची, मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया। आई लैंग्वेज में ये लेटर आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है आई चूज़ टू फॉरगिव यू, क्योंकि फॉरगिवनेस एक्चुअली इज़ अ चॉइस। ये आपका चॉइस है कि आप माफ़ करेंगे कि नहीं। सो आप इसमें लिखिए कि आई चूज़ टू फॉरगिव यू, आई चूज़ टू रिलीज़ ऑल माई नेगेटिव इमोशंस, माई एंगर, माई हेट्रेड और वट एवर फीलिंग्स यू हैड। लास्ट एक लाइन में आप इस इंसान से खुद भी माफ़ी मांग लीजिए। आप लिखिए कि अगर मैंने जाने अनजाने में किसी तरह से आपको ट्रिगर किया है आपके बिहेवियर के लिए, तो उसके लिए मुझे भी माफ़ी चाहिए आपसे। यह चिट्ठी मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। और उसके बाद यह चिट्ठी आपको उस इंसान तक पहुँचा देनी है। आप पोस्ट कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो खींचकर उसे भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए तो आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी को माफ़ करना और उससे भी ज़्यादा किसी से माफ़ी मांग लेना, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान को ये लेटर पोस्ट नहीं कर सकते या उस इंसान के साथ इसको शेयर नहीं करना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस चिट्ठी को जिस पेपर में आपने लिखा है उस पेपर को आप बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। और जब इस पेपर में आग लग रही है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो जस्ट इमेजिन और फील कि आपके शरीर से, आपके मन से जहाँ भी कोई नेगेटिव फीलिंग इस इंसान के लिए या इस इवेंट के लिए था, या जो भी एंगर या हेट्रेड आपने इस इंसान के लिए इतने सालों तक अपने मन में रखा था, वह सारा इमोशन इस चिट्ठी के साथ बर्न हो गया। बिलीव मी, जब आप पहली बार ऐसा करेंगे तभी आपको अपने अंदर बहुत हल्का महसूस होगा। अगर आपको लगता है कि एक बार से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी मेरे अंदर इमोशंस हैं, अभी भी मेरे अंदर मैंने ग्रज रखा है, तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार? जितनी बार आप चाहें। इस प्रोसेस का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीसरा काम जो आपको करना है वह एक छोटा सा मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन के लिए आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे। दिन के किसी भी टाइम जब आप थोड़ी देर के लिए फ्री हों या ब्रेक ले रहे हो, तो आप अपनी जगह पर बैठकर ही आंख बंद करके यह मेडिटेशन कर सकते हैं। इस मेडिटेशन के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। आपको नाक से सांस अंदर लेना है और मुंह से सांस को बाहर निकालना है, कुछ इस तरह से। हर एक बार जब आप सांस को बाहर निकालते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, उसे पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। 3 बार लंबी गहरी सांस लेने के बाद अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपने ठीक सामने 3 फुट की दूरी पर एक
वायलेट कलर के बॉनफायर की कल्पना करें। जस्ट इमेजिन कि 3 फुट की दूरी पर एक बॉनफायर है और ये एक स्पिरिचुअल बॉनफायर है, इसलिए यह आपको हर्ट नहीं कर सकता या किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। और उसकी जो लपटें हैं वो वायलेट कलर की हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ वायलेट, पर्पल, पिंक, इस तरह के कलर्स हैं। जब आप इस वायलेट फ्लेम को पूरी तरह से अपनी बंद आंखों से इमेजिन कर सके अपने सामने, तो आपको वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप हर्ट हुए थे, या कोई ख़ास इंसान जिसके प्रति आप बहुत ग्रज रखते हैं, जिसको आप आज फॉरगिव करना चाहते हैं, उस इंसान की एक तस्वीर बनाएं बंद आंखों से और उस तस्वीर को उस वायलेट बॉनफायर के अंदर देखें। ये जो वायलेट फ्लेम्स हैं ये बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लेम्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी नेगेटिव इमोशन को या नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव इमोशंस में ट्रांसम्यूट करना। इसलिए आप इस वायलेट फ्लेम के अंदर उस सिचुएशन को या उस इंसान को देखें और धीरे धीरे आपके अंदर से सारा नेगेटिव इमोशन, सारी तकलीफ़, सारा ग्रज, सारा रिजेंटमेंट इस वायलेट फ्लेम में जा रहा है और वहाँ उस वायलेट फ्लेम में जाकर यह पॉजिटिव इमोशंस में, मर्सी, फॉरगिवनेस, लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस में बदल जा रहा है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो तस्वीर आपने वायलेट फ्लेम के अंदर रखी थी किसी इवेंट की या किसी इंसान की, वह धीरे धीरे हल्की हो रही है, फेड हो रही है और फिर धीरे धीरे कम्प्लीटली इनविजिबल हो गई। जब वो इनविजिबल हो जाती है तो इसका मतलब है आपके सारे इमोशंस अब पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट हो चुके हैं। जब ऐसा हो जाए तो आप अपने हाथों से थोड़ी एनर्जी बनाएं और अपने चेहरे पर इस तरह से रखें एंड देन यू कैन ओपन योर आइज़। ये एक छोटा सा मेडिटेशन है, 5-6 मिनट का एक प्रोसेस होगा और इस मेडिटेशन को आप 30 डेज़ तक रिपीट करें ताकि इसके लिए आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बन जाएं। तो आज मैंने ये जो 3 स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये मेरा पर्सनल फॉरगिवनेस रूटीन है, इसे आप भी अपनाएं। मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। आप कैसे समझेंगे कि फॉरगिवनेस का काम पूरा हुआ? जब आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। हो सकता है आपको आर्थराइटिस का पेन है लेकिन अब वो बेटर हो रहा है, या आपका कोई काम रुका हुआ था वो चलने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि फॉरगिवनेस अपना इफ़ेक्ट आपके लाइफ में दिखा रहा है। इस मेथड को आप यूज़ करें। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।